300 रुपए लीटर पे पहुंच गया और रोटी 4 रुपए सस्ती करके कहते हैं हम ड्रामा कर लेंगे। और भाई तुम्हारा ड्रामा कौम नहीं जानती, कौम नहीं मानती, कौम ने तुम्हारे चेहरों से नकाब उतार दिए हैं। इंशाल्लाह ये कौम, कल वहां पर जरदारी जो है वो खड़ा था तो उससे जूतियां चोरी ना होती तो और क्या होती। पाकिस्तान के सदर जब चोर बना दिए गए, वजीर आजम आपने चोर बना दिया, तो आप समझते हैं कि वहां से जूतियां चोरी नहीं होंगी। मुझे तो अभी तक ये खौफ लगा हुआ है कि जो कौमी असम्बली है वहां से सीटें चोरी होनी है। ये भी वक्त आ जाना है क्योंकि इन्हें अब बाहर से फंड मिलने बंद हो गए हैं। ये मांग मांग के पिछले दौर में जब पीडीएम का यही वजीर आजम था उस वक्त इसने कहा था कि मांग मांग के जहां जाता हूं लोग समझते हैं मांगने के लिए आ गया। तो अभी वो मांगने का सीजन दोबारा शुरू हुआ है। इनको दुनिया जो है वो इस वक्त पैसा नहीं दे रहे। पीआईए इस वक्त जो है वो सेल करने के ऊपर ये खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान के कौमी इदारे, पाकिस्तान का इस्लामाबाद का एयरपोर्ट इन्होंने गिरवी रखवाने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली है। जब इन्हें कहीं से पैसा नहीं मिलेगा तो ये वो नशाई हैं जो अपने घर के बर्तन बेचते हैं। ये अपनी कुर्सियां जो है वो पार्लियामेंट की कुर्सियां, वजीर आजम हाउस की और सदर की कुर्सियां भी ये बेच के जाएंगे। ये पाकिस्तान का ये मंसूबा बना के आए हैं कि पाकिस्तान की बर्बादी की कोई कसर नहीं छोड़नी। 9 मई के बाद पंजाब की जो लीडरशिप है वो यहाँ पे नजर नहीं है। आज केपी से एक नौजवान आके पंजाब की लीडरशिप को फैसला कर रहा है। पहली तो बात यह है कि 9 मई से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया भी गवाह है, हम न डरे हैं, न झुके हैं, न डरे हैं, न बिके हैं। हम हर मौके पर बाहर निकले हैं और आज भी उसी तरह पूरे करोफर के साथ, पूरे तनदही के साथ हम मैदान में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लेकिन हम शेर अफजल मरवत को भी सलाम पेश करते हैं कि वो बहादुर माँ का बेटा है। उसने इमरान खान की तरह पाकिस्तान की आवाम को जो है वो लीड किया है, गाइड किया है और कौम इस वक्त उसे इमरान खान के सिपाही के तौर पर ट्रीट करती है और उसे वेलकम कहती है। सर, जो कल वाकया पेश आया, मरियम नवाज की गाड़ी के नीचे नौजवान शहीद हुआ है। अबू बकर की शहादत बहुत बड़ा सानिहा है। जिस तरह वजीर आला पंजाब ने उसको अपनी गाड़ी के नीचे देकर कुचला है वो इंतहाई शर्मनाक है, तफसीसनाक है, दुख की और जुल्म की वो दास्तान है। इंशाअल्लाह ये जुल्म की दास्तान ख़त्म होगी और बहुत जल्द ख़त्म होगी और इस जाली वजीर आला की हुकूमत के ख़त्म होने में इंशाअल्लाह अबू बकर का खून जो है वो रंग लाएगा। पंजाब हुकूमत अब कितनी देर और चलने जा रही है? पंजाब हुकूमत, पहली तो बात यह है कि जाली हुकूमत है, फार्म 47 के ऊपर खड़ी है। महर शराफत से हारी हुई जीत सीट के ऊपर जो है मरियम नवाज इस वक्त रोल कर रही है। अगर इनमें कोई अखलाकियात हो तो ये फिलफौर यहाँ से छूट जाएं, निकल जाएं। लेकिन ये टिकटॉकर जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं और इन्होंने कभी गजा के मजलूम और वहाँ के शहीद उनके ऊपर जो है वो नमक पाशी की है। अभी चंद दिन पहले मरियम नवाज ने मैकडोनल्ड की जिस तरह प्रमोशन की है, मैकडोनल्ड की एम्बेसडर बनकर, यहूदियों की एम्बेसडर बनकर मरियम नवाज ने जिस तरह की प्रमोशन की है वो इंतहाई शर्मनाक है। गजा में, फलस्तीन में हमारे बच्चे, हमारी माएँ शहीद हो रही हैं। उनको ईद के लिए नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी, खाने के लिए रोटियां नहीं थी और वही मैकडोनल्ड जो यहूदियों का फिनांसर है उसके ऊपर जो है वो मरियम नवाज ने उसका प्रमोट किया है। ये इस कदर संग दिल लोग हैं, जाहिल और जालिम हैं जो पाकिस्तानी कौम की आवाम की तर्जमानी भी नहीं कर सकते। सर, मरियम नवाज कहते हैं रोटी जो है वो 16 रुपए की मिल रही है। अभी तक होटलों में 16 रुपए की रोटी नहीं दे रहे। वो तो कहते हैं मैं 16 रुपए का ऐलान कर दिया है। मरियम नवाज के ऐलान को वहाँ जो रायविंड का इलाका ना वो भी नहीं मानता। रायविंड से आज मैं आया हूँ, वहाँ पर 20 रुपए की रोटी है। मरियम नवाज कहाँ की वजीर आला है? अपने आप को पंजाब की वजीर आला कहती है और इसका अब्बा जो मुल्क का वजीर आजम बनने के लिए आया था, जिसके बड़े बड़े जो है वो अखबारात के अंदर जो है खबरें और इश्तिहारात लग गए थे कि नवाज शरीफ जीत गया, वजीर आजम बन गया, वो वजीर आजम जो है वो रोटियाँ चेकर बन गया है। इस वक्त जाता है और लोगों को कहता है कि जनाब रोटी आपने 20 रुपए की नहीं 16 रुपए की करनी है। हालांकि कौम ने इनको रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। अब ये रोटी चेक कर रहे हैं या कुछ और चेक कर रहे हैं। कौम ने इनको कभी भी वोट नहीं देना और इनको भागने की इजाजत भी अब पाकिस्तान से नहीं मिलनी। अगर भागने की इजाजत नवाज शरीफ को मिलनी होती तो ये भी सऊदी अरब में जाके उनके साथ उसी तरह का ट्रिप करके आया होता जिसको उन्होंने उम्रा का नाम दिया। हालांकि वो पाकिस्तानी कौम का पैसा लूट कर वहां गए हैं उम्रा करने के लिए। रोटी अगर 16 की कर भी दी जाए तो तंदूर वाले जो आटा महंगा ले रहे हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं, उनके लिए तो ये कोई कदम नहीं उठा रहे। सर, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की। अगर 16 रुपए की रोटी कर भी जाए तो इसका जो चचा वजीर आजम बैठा है वो पेट्रोल तो आए रोज़ बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल 300 रुपए लीटर पे पहुंच गया और रोटी 4 रुपए सस्ती करके कहते हैं हम ड्रामा कर लेंगे। और भाई तुम्हारा ड्रामा कौम नहीं जानती, कौम नहीं मानती, कौम ने तुम्हारे चेहरों से नकाब उतार दिए हैं। इंशाअल्लाह ये कौम तुमसे निजात लेके, आज़ादी लेके ही रहेगी जब तक तुम इस पाकिस्तान पर मुसल्लत हो। हर आने वाला दिन पाकिस्तानियों की मुश्किलात में इजाफा करने का बायस है। जिस तरह रमज़ान के अंदर इन्होंने राशन बांटा है और उस राशन के अंदर आटे में जिस तरह इन्होंने चौक कर दिया, कौम ने देखा है कि ये जोकरू की हुकूमत थी, इन्होंने रमज़ान भी लोगों का खराब करवाया। एयर एम्बुलेंस के बारे में क्या कहते हैं? वो एयर एम्बुलेंस नहीं है, यहाँ पर जो रेस्क्यू 1122 है उसको तो फंड नहीं मिल रहा है।
ان کے پاس تو جو ہے وہ ریسکیو کرنے کے لیے آلات نہیں ہوتے, ان کے پاس پیٹرول نہیں ہوتا, اور یہ ڈرامہ کر رہی ہے. حالانکہ یہ عثمان بزدار کا پلان تھا, عمران خان صاحب کا پلان تھا کہ ایئر ریسکیو جو ہے وہ ہونی چاہیے, ایئر ایمبولینس ریسکیو, اور وہ اس کو جو ہے اس نے اڈاپٹ کر کے کہتی ہے کہ میں ایئر ایمبولینس, حالانکہ یہ اپنے لیے باہر سے ہیلی کاپٹر منگوانا چاہ رہی ہے, اور جو پنجاب کا موجودہ ہیلی کاپٹر ہے وہ ریسکیو کے اندر جائے گا, اور نیا جو 3 ارب روپے کا یہ آرڈر دے چکے ہیں وہ مریم نواز جو ہے وہ اس کو استعمال کرے گی. پلاننگ یہ ہے.